स्टीवर्ट लियो और अन्य लोगों को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। वे मरे हुए कुत्तों की तरह सड़क पर पड़े थे। अतीत में वे बहुत आगे बढ़ गए थे और पहले ही जनता का गुस्सा भड़का चुके थे। यदि कुछ समझदार वृद्ध लोगों की सलाह न होती तो उन्हें पीट पीट कर मार दिया जाता। अंत में सभी ने उन्हें मरे हुए कुत्तों की तरह अपने अपने दरवाजे पर फेंक दिया। यह मामला बहुत संतोषजनक कहा जा सकता है। दोपहर के समय छोटा सा रेस्तरां हंसी से भर गया। छोटी टिंगटिंग की मुस्कान असाधारण रूप से उज्जवल थी। वह अब चिंतित या भयभीत नहीं थी। चाचा जियांग ने भी अपने दिल में गुस्सा निकाला और उनके चेहरे की झुर्रियां पिघलती दिखी। उन्होंने कई व्यंजन बनाए, जैसे कि लाल रंग में खरगोश का मांस, साफ सूप में खरगोश के मीट बॉल, मीठे और खट्टे खरगोश की पसलियां, हरी पत्ती रोल चिकन, मसालेदार कटा हुआ चिकन और कुछ सब्जियां और जंगली फल। ये भोजन काफी देर तक चला। बीच बीच में हंसी मजाक भी होता रहा। इस सौहार्दपूर्ण माहौल ने ये फैन को ये भ्रम दिया कि वह घर लौट आया है। दोपहर के भोजन के बाद ये फैन सीधे पहाड़ों की गहराई में चला गया। उसने दिव्य ग्लिफ्स को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू कर दी क्योंकि यह उसके बाद की साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हर दिव्य ग्लिफ एक दिव्य लौह श्रृंखला की तरह था जो कड़वाहट के सुनहरे समुद्र के ऊपर लटक रहा था। ये जीवन सार के संघनन द्वारा निर्मित आदिम रूप था। साधक दिव्य ग्लिफ को विभिन्न आकृतियों में बलिदान कर सकते थे, जैसे कि उड़ने वाले चाकू, खंजर इत्यादि। उन्हें दुश्मन को मारने के लिए शरीर से छोड़ा जा सकता था, जो दिव्य ग्लिफ से अधिक प्रभावी था। कुछ लोग आदिम दिव्य ग्लिफ को उड़ान तलवारों, छोटी ढालों, दिव्य हलबत आदि में बलिदान करने के लिए बहुत समय और प्रयास खर्च करेंगे। इस तरह इसे नियंत्रित करना आसान होगा और दुश्मन का सामना करते समय इसकी शक्ति बहुत अधिक होगी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जटिलता और रहस्य से नहीं डरते थे। वे बार बार दिव्य ग्लिफ को कड़ाहियों, घंटियों या टावरों आदि में ढाल देते थे, जो सभी प्रकार की रहस्यमयी शक्तियां उत्पन्न कर सकते थे। किंवदंती है कि कुछ साधकों द्वारा दिव्य ग्लिफ का उपयोग करके परिष्कृत किए गए उपकरण बाद के चरणों में अप्रत्याशित परिवर्तनों से गुजर सकते हैं। दाव का मार्ग उपकरण के अंदर गुंथा हुआ था, जिसमें अथाह शक्ति थी। बेशक इसकी संभावना बहुत कम थी। केवल अत्यंत प्रतिभाशाली और शक्तिशाली साधकों को ही ऐसा मौका मिल सकता था। पिछले अनुभव के आधार पर आदिम दिव्य पैटर्न से परिष्कृत कलाकृतियां जितनी अधिक जटिल और गहन होती हैं, उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती हैं। तुलनात्मक रूप से कहें तो कड़ाही, घंटी या टॉवर के भीतर दाव के मार्ग को जोड़ने की अधिक संभावना होती है। बेशक एक उपकरण जितना जटिल होता है, उसे आकार देना उतना ही मुश्किल होता है। बहुत समय और ऊर्जा खर्च करने के बाद भी वे शायद एक सिलहुट भी नहीं बना पाते, जिससे उनका समय बर्बाद होता है। इसके अलावा यदि वह भाग्यशाली हुआ और सफल हो भी गया, तो भी बाद के चरणों में कठोर परिश्रम करने के बाद उसके लिए पुरस्कार पाना कठिन होगा। आखिरकार दाव के प्रक्षेप पथ के प्रकट होने की संभावना बहुत कम थी और यह अधिकांश साधकों के लिए केवल एक किंवदंती थी और यह केवल कुछ असाधारण व्यक्तियों से संबंधित थी। एक साधक के लिए आदिम दिव्य रूप को उपकरण में परिष्कृत करना बहुत महत्वपूर्ण था। हर कोई इसे गंभीरता से लेता था क्योंकि यह भविष्य में उनके ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन का आधार था। उदाहरण के लिए हान फेयू ने ग्रीनवुड ट्रेजर सील को नियंत्रित किया, एल्डहान ने 12 हरी लकड़ी की तलवारों को नियंत्रित किया और हृदयहीन ताओवादी ने कई प्रकार के आध्यात्मिक हथियारों को नियंत्रित किया। आधार यह था कि उन्होंने पहले से ही आदिम दिव्य रूप को एक उपकरण में परिष्कृत किया था और सभी प्रकार के हथियारों को नियंत्रित करने और नियंत्रित करने के लिए उपकरण का उपयोग किया था। अधिकांश लोग दिव्य रूप को उपकरण में परिष्कृत करने के बाद उसी आकार का एक आध्यात्मिक खजाना चुनते हैं। केवल तभी जब दोनों एक जैसे हों, वे सबसे बड़ी शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। बेशक क्योंकि आकार अलग था, ऐसा नहीं था कि वे अन्य हथियारों को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, लेकिन ये कमोबेश निचले स्तर पर था। कुछ साधक ऐसे भी थे जो लगातार दिव्य रूप को संघनित करते थे, बार बार अपने उपकरण को परिष्कृत करते थे और उन्हें अन्य भौतिक हथियारों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। जो उपकरण गढ़ा गया था वह उनका आत्मिक खजाना था। दाव शास्त्र के पुनर्जन्म के सागर के अभिलेखों के अनुसार कड़वा सागर, जीवन वसंत, दिव्य पुल और परमिता चरण, प्रत्येक चरण एक उपकरण को परिष्कृत कर सकता है। ये फैन पहले से ही कड़वे समुद्र चरण का साधक था और अब वह अपना पहला उपकरण परिष्कृत करने जा रहा था। वह गंभीरता से विचार कर रहा था कि क्या चुनना है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला था। एक बार उपकरण बन जाने के बाद इसे बदलना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा पहला उपकरण उसके भविष्य की नींव था और अन्य चरणों में बनाए गए उपकरणों की तुलना में यह अधिक उपयोगी था। चूंकि उसने साधना का मार्ग चुना था, इसलिए हर चीज पर दीर्घावधि में विचार करना था। ये फान ने सबसे पहले उड़ने वाली तलवारें, ढाले, भाले और अन्य साधारण हथियारों को हटा दिया। हालांकि वह जानता था कि उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसका उपकरण भविष्य में दाव के मार्ग को जोड़ने में सक्षम होगा। इसलिए उसने उन जटिल और रहस्यमय उपकरणों में से चुनने का फैसला किया। मुझे क्या चुनना चाहिए? ये फैन ने गंभीरता से और ध्यान से लंबे समय तक विचार किया और अंत में उसकी आंखें चमक उठी। अंत में उसने एक स्पष्ट निर्णय लिया। उसने अपने दिव्य रूप को कड़ाही में बदलने का निर्णय लिया। यह कोई आवेगपूर्ण निर्णय नहीं था, बल्कि ये फैन ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ये निर्णय लिया था। ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि उसे कड़ाही पसंद थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि कड़ाही प्राचीन चीन की सबसे रहस्यमयी वस्तु थी। कड़ाही चीन के पूरे प्राचीन इतिहास में चलती रही। पहाड़ों और नदियों का पतन, राजवंशों का परिवर्तन, सामंती जागीरदारों का उदय, 9 क्षेत्रों का एकीकरण, सभी कड़ाही से अविभाज्य थे। ये 9 क्षेत्रों का दिव्य उपकरण था, देश की पवित्र वस्तु। केंद्रीय मैदानों के सिंहासन की तलाश, वसंत और शरद ऋतु की स्वर्णिम अवधि, ऐसे अनगिनत मुहावरे थे जो कड़ाई से संबंधित थे। कड़ाई का प्राचीन चीन में एक लंबा इतिहास था और यह सबसे रहस्यमय राज्य का उपकरण था। ये भी कहा जा सकता है कि कड़ाही प्राचीन चीन का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ये कहना मुश्किल था कि चीन का इतिहास कितना लंबा था। कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें रिकॉर्ड नहीं किया गया और आगे नहीं बढ़ाया गया। ये फान ने कई चीजों के बारे में सोचा, इसलिए उसने कड़ाही को चुना।
पूर्व किन काल में कई संत सम्राट और प्राचीन सम्राट थे जिन्होंने माउंट ताई पर पूजा की थी, जिनमें फुक्सी, शेनॉन, पीला सम्राट और अन्य 72 प्राचीन सम्राट शामिल थे। अब ये फैन के विचार में बहुत सारे रहस्य थे। अपने स्वयं के अनुभव से यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि प्राचीन चीन अंतहीन कोहरे में डूबा हुआ था। प्राचीन चीन में एक अत्यंत रहस्यमय काल था। वह कालखंड इतिहास की विशाल नदी में दफन था। विभिन्न सुरागों से कुछ बातों का पता लगाया जा सकता था। प्राचीन लोगों के पास असाधारण शक्ति थी। कढ़ाई उस काल की सबसे रहस्यमयी वस्तु थी जिसे ये फैन ने स्वाभाविक रूप से महत्व दिया। ये प्राचीन चीन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पवित्र वस्तु थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इसे महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में चुना। इस विकल्प के बारे में ये फैन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ये प्राचीन चीन का क्रिस्टलीकरण था और उसके पहले उपकरण और आधार के रूप में ये सबसे उपयुक्त था। कड़ाही के कई रूप थे। सबसे प्रसिद्ध 3 पैरों वाली कड़ाही और 4 पैरों वाली चौकोर कड़ाही थी। उसे कौन सा चुनना चाहिए? ये फान ने फिर ध्यान से सोचा। 3 पैरों वाली देगची तो और भी पहले प्रकट हो गई। उसने धीरे धीरे अपने मन में निर्णय लिया। पहले बताए गए कारण के अलावा अन्य कारण भी थे। एक साधक के रूप में अपनी वर्तमान पहचान से उसे लगा कि 3 पैरों वाली कड़ाई में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता। 3 पैरों वाली कड़ाई 4 पैरों वाली कड़ाई से ज्यादा स्थिर थी। ये सबसे ज्यादा स्थिर रूप था और गोल कड़ाई का दाव और अर्थ व्यापक और गहरा था। 3 पैरों वाला कड़ाई स्थिर, दृढ़, सुदृढ़ और ठोस था। चक्र स्वर्ग और पृथ्वी, ब्रह्मांड और सितारों का प्रतिनिधित्व करता था। किंवदंती के अनुसार जब पंडू ने स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित किया तो उसने एक चक्र को तोड़ दिया और एक गोलाकार स्थान को तोड़ दिया। यह अराजकता की प्रारंभिक विकास प्रक्रिया थी और चक्र मूल का प्रतिनिधित्व करता था। ये सही है, मैं 3 पैरों वाली कड़ाही चुनूंगी। गंभीरता से विचार करने के बाद ये फैन ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आदिम दिव्य ग्लिफ को एक उपकरण में ढालना आसान नहीं था। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी जिसे एक बार में पूरा नहीं किया जा सकता था। सबसे पहले उसे उपकरण का स्वरूप निर्धारित करना था और उसे अपने मन में दृढ़ता से अंकित करना था। भविष्य में वह इसे उपकरण बनाने के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग करेगा। इसमें एक भी दोष नहीं हो सकता था। बोधि मन का हाथ में लेकर ये फैन ने खुद को एक अलौकिक अवस्था में डुबो लिया। उसने अपने मन में एक आरेख उकेरा और अपनी दिव्य भावना से 19 दिव्य ग्लिफ का अनुकरण किया। फिर उसने उन्हें अपने मन में गणना शुरू कर दिया। अथक प्रयास के बाद 19 दिव्य ग्लिफ अंततः पिघल गए और एक छोटे से सुनहरे बर्तन में संघनित हो गए जो एक सेम के आकार का था। ये शानदार ढंग से चमक रहा था और बहुत ही सही था। हालांकि ये फान संतुष्ट नहीं था। उसे लगा कि कुछ कमी है। रूप तो सही था लेकिन उसमें दाव की कमी थी। हाँ, इसमें अभी भी हैंडल गायब है। ये फान ने फिर से ढलाई शुरू की। छोटे सुनहरे बर्तन ने धीरे धीरे 2 हैंडल बना लिए। जिस क्षण उसके मन में ये छोटी सी सुनहरी कड़ाही बनी, ये फैन को तुरंत एक स्वाभाविक दाव का एहसास हुआ। वह बहुत संतुष्ट था और खुद से बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। 1 कड़ाही, 2 हैंडल, 3 पैर। हाँ, दाव 1 को जन्म देता है, 1 2 को जन्म देता है, 2 3 को जन्म देता है, 3 सभी चीजों को जन्म देता है। सभी चीजें यिन को धारण करती हैं और यांग को गले लगाती हैं और क्यूई सामंजस्यपूर्ण है। ये फान जितना ज्यादा उसे देखता उतना ही संतुष्ट होता। छोटी सी सुनहरी कड़ाही उसकी आंखों में और ज्यादा रहस्यमय होती गई। आखिर में वह उसके दिमाग पर छा गई और सरल और स्वाभाविक हो गई। हाँ, यही बात है। ये फैन ने जब फोजिंग पूरी कर ली तो 3 पैरों वाली कड़ाही हमेशा के लिए उसके दिमाग में अंकित हो गई। अब से वह कड़वाहट के सागर में ऐसी असली कड़ाही बनाना शुरू कर देगा। सबसे रहस्यमय उपकरण जो चीन के पूरे इतिहास में चला। ये फैन का दिल प्रत्याशा से भर गया।